हम कामयाबी, भारतीय जनता पार्टी के नेता कामयाबी उसको अपना बनाने में लग जाते हैं। अरे हिंदुस्तान की कामयाबी है। भारत में इसरो का इतिहास पंडित नेहरू से शुरू होता है, वो इसरो के इतिहास को जानते ही नहीं है। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत ने 1920 के दशक में शुरुआत कर दी थी। इसरो की स्थापना कब हुई, आप बताइए मुझे जरा, आप बताइए कब हुई? हाँ बताइए, आप बताइए कब हुई किसने की? नहीं, 1969 में इसरो की स्थापना हुई। वो नाम क्या था, जरा पता लगा के आइए। ये बहस के आगे बीच बजा बैंक बैठ पड़ रहा है, ये दशा है आपकी। स्कूल का मुंह नहीं देखे। हाँ, बस दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं एसके डिबेट। दोस्तों चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग हो गई है, तो इस पर राजनीति भी स्टार्ट हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने जहां इसमें नेहरू का योगदान बताया है, तो वहीं अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है चांद मुबारक, जिसे बीजेपी ने एक खास वोट बैंक से जोड़कर देखा है। तो दोस्तों आज की डिबेट वीडियो इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से प्रेम शुक्ला जी हैं और अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो बहुत शानदार होने वाली है, आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अरे चांद मुबारक लिखने का मतलब समझ दीजिए मुझे। तो इसरो को बधाई दे देते भैया, चांद में हम पहुंच गए तो चांद के पास, चांद के ऊपर हमारा यान पहुंच गया। चांद में हमारा इतनी बड़ी कामयाबी मिली है कि चांद की पिक्चरें, चांद पे जिस तरह की इसरो की जीत हुई है, तो चांद मुबारक तो बोलेंगे ना। चांद भी इसमें मुबारक बोलने में क्या दिक्कत है भाई? चांद पे हम पहुंचे तो चांद मुबारक बोलेंगे, क्या दिक्कत है भैया? अगर आप हमसे मिलने आएंगे तो आपको भी हम बोलेंगे दीपक जी मुबारक, आप आए तो मुबारक शब्द को आप हमेशा उससे थोड़ी जोड़ सकते हो कि मुबारक के मुस्लिम है, ये हिंदू है, सिख है, ईसाई है। भाई कोई बात होगी तो हम बोलेंगे ना, उसमें क्या दिक्कत? हम किसी भाषा का इस्तेमाल कर लेंगे। हमारे देश में तो यहाँ पे विभिन्न भाषाओं का देश है कि भैया कोई हमसे फोन करता है, बोले कैसे हो, तो बोलता भालो है, तो आप हमने भालो बोल दिया तो इसके मतलब थोड़ी कि हमने बंगाली में भालो बोल दिया तो हमने कोई गलत कर दिया। ये तो अपना तरीका है बोलने का भैया, अपने हम किसी भी शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बीजेपी की सोच ऐसी होती है। दूसरी बात, चांद पे हम जिस तरह की पहुंचे हैं, इसके लिए हमारे देश के वैज्ञानिकों का और जो उन्होंने मेहनत की है वो बधाई के पात्र हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसरो ने जो कामयाबी हासिल की है वो भी बधाई के पात्र है कि सालों साल की मेहनत, जो लगातार इतने सालों से मेहनत चल रही थी, आज वो कामयाब हुई है। इसके लिए हम पूरे देशवासियों को इस पे गर्व है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से बस इतना सा आग्रह है कि हर बात पे राजनीति ठीक नहीं है। अभी अच्छी बात कह रहे थे वो कि भैया हम अगर 11 प्लेयर जाते हैं, टीम जीतती है तो देश की जीत होती है, अच्छी बात है। बट ये भी ध्यान रखना होता है कि 11 प्लेयरों के साथ कुछ अन्याय होता है तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जब वो कहीं धरने आने पे बैठे और उनके साथ कोई अन्याय हो तो उनकी भी मदद करनी चाहिए, उनकी भी मदद करनी होती है, क्योंकि वो भी हिंदुस्तानी है, हम सब हिंदुस्तानी है। और हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है कि जब कोई भी व्यक्ति देश के लिए अच्छा करता है तो उसका सम्मान बचाना भी मेरी जिम्मेदारी। वैज्ञानिक अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं अच्छी तरह से, दीपक जी पत्रकार अपना काम अच्छी तरह से कर रहे हैं, या जो हमारे ब्यूरोक्रेट है वो अपना काम कर रहे हैं। तो हम नेता होकर हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है कि समाज के अंदर में हम भी अच्छा काम करें। अगर किसी को दिक्कत हो रही है समाज के अंदर में, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस समस्या का समाधान करें। उस समय हम अपनी जिम्मेदारी से हम नेता क्यों भाग जाते हैं, जरा बताइए भाई। जो यहाँ महिला पहलवान धरने पे बैठी थी तो हमारी आपकी जिम्मेदारी उसमें बनती थी ना उनकी मदद करना, या मणिपुर में कोई घटना होती है तो हमारी आपकी जिम्मेदारी है ना उनकी मदद करना। तो हम राजनीति क्यों करते हैं भाई? यहाँ पे लोग अपनी मेहनत से, ईमानदारी से देश के लिए काम कर रहे हैं। अब हमें सोचना होगा कि हम उस पर राजनीति क्यों करते हैं। प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसरो की स्थापना तब हुई थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। वैज्ञानिक सभी हैं, सभी हमारे हैं, लगातार जो काम कर रहे हैं। तो 2 दिन में तो चीजें कामयाबी होती नहीं है, हजारों हमारे सालों साल से कामयाबी चल रही थी। तो जब हमारी कामयाबी हुई है तो हमें श्रेय सबको मिलना चाहिए। हिंदुस्तान के 140 करोड़ जनता को मिलना चाहिए, हमारे संशिष्ट को मिलना चाहिए, बजाय उनको ना हम देके हम कामयाबी, भारतीय जनता पार्टी के नेता कामयाबी उसको अपना बनाने में लग जाते हैं। अरे हिंदुस्तान की कामयाबी है ये, आपकी हमारी कामयाबी नहीं है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आप बात पकड़ते हो तो उसने क्या बोल दिया, अरे उन्होंने ये बोल दिया, उन्होंने नेहरू जी का नाम ले लिया, उन्होंने फलाने का नाम ले लिया। अरे लेने दीजिए नाम, अगर ले रहे हैं लेने दीजिए ना। आप बड़ा दिल दिखाइए, बड़े दिल से बोलिए ठीक है नेहरू जी के समय हुआ था, अच्छी बात हुआ था। नेहरू जी के समय इसरो की स्थापना हुई, वैज्ञानिकों ने काम किया, आज हम कामयाब हुए, सभी को बधाई। इतना बोलने में क्या दिक्कत है? रुको जरा, सब्र करो। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने तो इस देश के 140 करोड़ जनता को क्रेडिट दिया। उस 140 करोड़ जनता में क्या अखिलेश यादव जी नहीं आते हैं? क्या उसमें नीतीश कुमार जी नहीं आते हैं? क्या उसमें राहुल गांधी जी नहीं आते हैं? क्या उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं आते हैं? क्या उसमें ममता बनर्जी स्वयं को शामिल नहीं पाती हैं? जब हम 140 करोड़ भारतवासी कहते हैं तो सारे लोग उसमें समाहित होते हैं। उसमें से लोग अलग अलग अपने आप को क्यों करने पर आमादा हैं? यही सबसे बड़ा प्रश्न है। जब भारत की उपलब्धि होगी, तो जब भारत की टीम जो है क्रिकेट टीम मैदान पे जीतती है तो भारत जीता है कि वो 11 लोग जीतते हैं?
या बीसीसीआई जीतता है, ऐसा तो नहीं है ना, भारत जीतता है। जब हमारी भारत की हॉकी टीम, महिला टीम जाती है और जो है विश्व चैंपियन बनकर आती है, तो क्या सिर्फ 11 महिलाएं जीतती हैं? वो समग्र भारत जीतता है, सारे भारत को गौरव का एहसास होता है। तो इसी तरह से हमारे वैज्ञानिकों ने जो ये उपलब्धि हासिल की है, ये समग्र भारत की उपलब्धि है। हाँ, अब तत्कालीन जो सरकार होगी उसकी उपलब्धि के तौर पर भी इसको गिना ही जाएगा। अब जो लोग आज गिना रहे हैं दीपक जी कि भारत में इसरो का इतिहास पंडित नेहरू से शुरू होता है, वो इसरो के इतिहास को जानते ही नहीं है। भारत में तो अंतरिक्ष विज्ञान का प्रारंभ तो एस के दत्ता ने 1920 के दशक में शुरू कर दी थी। विक्रम साराभाई तो नेहरू जी के पहले से ही सक्रिय हो गए थे, होमी भाभा तो पहले से ही सक्रिय हो गए थे। तो हमारे वैज्ञानिकों का इतिहास 1947 के बाद या 1962 के बाद नहीं शुरू होता है। हमारे वैज्ञानिकों का जो इतिहास है वो पहले से शुरू होता है। और अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत ने 1920 के दशक में शुरुआत कर दी थी। अब अगर आप ये कहते हैं कि नहीं, स्पेसिफिकली आप इंडियन स्पेस ने क्या किया, सैटेलाइट लॉन्चिंग, तो पहली तो हमने 1975 में किया, तब तो नेहरू जी को दिवंगत हुए 11 साल बीत गए, तब तो आप इंदिरा जी को श्रेय दीजिए। तो इसलिए कृपा करके किसी एक को श्रेय, नेहरू जी को श्रेय जाता है, इंदिरा जी को श्रेय जाता है, या मोदी जी को श्रेय जाता है, अटल जी को श्रेय जाता है, कहने की तुलना में ये माँ भारती के सारे सपूतों का श्रेय है। इसको हम जो है सामूहिक रूप से इस श्रेय को जो है गौरवगान करने में हमको क्या संकोच है। अब इस चंद्रयान का नाम अगर आदरणीय अटल जी ने 15 अगस्त 2003 को लाल किले की प्राचीर से रखा, तो ये कहने में किसी को संकोच नहीं होना चाहिए कि अटल जी तुम्हारे, नेहरू जी हमारे, नेहरू जी तुम्हारे, अटल जी हमारे। ये हमारे तुम्हारे वाला गीत क्यों गा रहे हैं, कारण क्या है? वो भी हम भी तो वही कह रहे हैं जो आप कह रहे हो। अब अगर मान लीजिए ईद के दिन, हाँ, तो मैं तो पहला ही लाइन वही है महाराज, मैंने तो पहली पंक्ति वही कही, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की पहली पंक्ति वही है। स्थापना किसने की थी? अच्छा ये बताइए, इसरो की स्थापना किसने की थी, यही बता दीजिए। इसरो की स्थापना किसने की, यही बता दीजिए देश को। इसरो की स्थापना कब हुई, आप बताइए मुझे जरा, आप बताइए कब हुई? आप बताइए, मैं आपको बताइए कब किसने की। अरे आप मेरे पीछे पड़ गए सवाल, मैं पूछता हूँ 69 में कौन किसने की थी? नहीं, 1969 में इसरो की स्थापना हुई। अब 1969 में नेहरू जी तो जीवित थे नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे उनका विस्तार जो है 1969 तक कर दिया। क्या में कौन था? 1969 में कौन था, आप बताइए मुझे। अब 1969 में इसरो की स्थापना हुई, उसके पहले उसका नाम कुछ और हुआ करता था, वो नाम क्या था जरा पता लगा के आइए। ये बहस के आगे बीच ये दशा है आपकी, स्कूल का मुंह नहीं देखे आप, बस बताते रहना, बस मजा आया। देखा दोस्तों, आपने प्रेम शुक्ला और अनुराग भदौरिया दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं, और विपक्षी दल जो चंद्रयान 3 पर राजनीति कर रहे हैं उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।